नाम तो सुना होगा। इसका देखिए 28 है रूम टेम्परेचर 28 ओके هذا مكيف سوى هنا اوكي سوى هنا تبريد. اول انا لازم افحص مكيف بعد انا كلام ايش مشكله اوكي خلاص. مثلا كله هذا 6 गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक साइट पे विज़िट किए। टोटल इसके रूफ टॉप पे टोटल 7 यूनिट है। कंप्लेन ये है कि रूम टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, कूलिंग नहीं कर रहा। जब साइट पे विज़िट किए तो सब थर्मोस्टेट में एक साथ आपको डिस्प्ले नहीं दिख रहा है। तो टोटल 7 यूनिट में 4 में डिस्प्ले नहीं है और बाकी अलग अलग एरिया पे 3, मतलब उसी बिल्डिंग पे अलग अलग सेक्शन है, बाकी 3 पे कूलिंग कर रहा है। तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा हॉल है, उसके लिए 7 एसी लगाया है, तो वो कूलिंग मेंटेन नहीं करेगा। एक बात यहाँ पर जहन में डाल दीजिए, ये इसमें 32 है यहाँ पर इस एरिया पे, जहाँ पर 3 एसी चल रहा है आपका। ओके, तो एक बात याद जहन में बैठा लीजिए, कभी भी इस तरह का यानी कि एक ही प्रॉब्लम सेम यूनिट पे है, दूसरे यूनिट पे है, तो यानी कि कॉमन प्रॉब्लम होगा, एक जैसा प्रॉब्लम सबको होगा। कभी भी इस तरह का आप साइट पे विज़िट करो और विज़िट करने के बाद इस तरह का मान लो 10 एसी है और 10 में से 5 एसी 6 एसी बंद हो गया है, अगर डिफरेंट अलग अलग प्रॉब्लम है तो ओके, लेकिन सेम प्रॉब्लम, मिलता जुलता प्रॉब्लम है, सबका एक साथ 4 एसी का डिस्प्ले कैसे गायब हो सकता है? यानी कि जो प्रॉब्लम है वो कॉमन है। तो सबसे पहले हम लोग रूफ टॉप की तरफ जाएंगे, रूफ टॉप में जाके चेक करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, बाद वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग रूफ टॉप पे आ गए हैं। रूफ टॉप में आने के बाद सबसे पहला चीज़ जो दिख रहा है कि एसी का हम लोग पैनल खोल के ताकि कुछ देखने के लिए पैनल खोल के 2 चीज़ें पता चली। एक तो ये जो एक पीसीबी में आप जो उसका जो ट्रिप और अलार्म लाइट वो ऑन है, यानी ये एसी ट्रिप किया है। एक ये एसी चल रहा था, यहाँ जो नीचे में है ना, 2-3 में डिस्प्ले था, 2-3 थर्मोस्टेट में, उसमें से एक एसी ये है और ये चल रहा था। ओके, बाकी ये पता, ये पैनल है, ये डीडीसी पैनल है और 4 में डिस्प्ले नहीं था। यहाँ से एक बात ये पता चला, ये इस डिस्प्ले से, इस पैनल से एसी को डिमांड और कमांड जा रहा है, थर्मोस्टेट की ज़रूरत नहीं है। ये बात कस्टमर को नहीं पता था, या हो सकता है इंस्टॉलर ने एक्सप्लेन किया कि नहीं किया, पता नहीं है। वो कूलिंग आ रहा था इसलिए कस्टमर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो अभी जो कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि 4 में वो तो डिस्प्ले नहीं है, वो डिस्प्ले था ही नहीं पहले से भी, लेकिन कस्टमर ने इस पर ध्यान दिया नहीं दिया पता नहीं, नहीं दिया होगा। वो कूलिंग मेंटेन कर रहा था, ठंडा था रूम, अचानक 4-5 एसी बंद हो गया। तो क्या हुआ, रूम टेम्परेचर बढ़ा। तो उन लोगों ने कंप्लेन किया कि देखिए कूलिंग नहीं कर रहा है और थर्मोस्टेट में डिस्प्ले नहीं है। एसी जो कंट्रोल हो रहा है ये साइड पे डीडीसी पैनल से कंट्रोल हो रहा है, डीडीसी पैनल से कंट्रोल हो रहा है। और इसी ने मैंने पहले कहा था कि कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि रूम टेम्परेचर बढ़ा तो बढ़ा, क्यों बढ़ा, अचानक एक साथ 4 और 5 एसी बंद हो गया। बंद होने का जो रीज़न है, जो आप वो पैनल देख रहे हैं डीडीसी पैनल, ये पैनल डिमांड देता है, जो थर्मोस्टेट से जो 24 वोल्ट मिल जाता है, ये उसको डिमांड दे रहा है। ये डिमांड नहीं दे रहा था, स्टॉप हो गया, वो डिमांड रोक दिया। हाँ, कुछ प्रोग्रामिंग की वजह से, कुछ सेटिंग की वजह से। हाँ, तो ये डिमांड नहीं दे रहा। तो कभी भी किसी इस तरह का पैनल हो, आप किसी साइट पे विजिट करें, अगर ये इस कंट्रोल पैनल से यानी बीएमएस से या डीडीसी पैनल से आपका एसी कंट्रोल हो रहा हो और एसी नहीं चल रहा है, 4-5 एसी नहीं चल रहा, क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम होने का मतलब है कि प्रॉब्लम मिलता जुलता है, तो इसीलिए तो हम लोग ने इसको चेक किया। तो चेक करने का इजी तरीका है, मैंने पहले बताया है, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे आपको। तो हम पहले फ़ैन दिखा रहे, सब बंद है, मेन पावर अवेलेबल है, मौजूद है ना, सब एसी। तो अचानक क्या हुआ कि कस्टमर को ये बात पता ही नहीं, बस वो इतना बड़ा एरिया था, वो ठंडा कर रहा था, तो लोगों को पता ही नहीं चला। अब ये पैनल है, ये डीडीसी पैनल से 2 एसी को डिमांड जाता है, एक ड्यूटी और एक स्टैंड बाई, यानी एक चलेगा एक नहीं चलेगा, एक स्टॉप रहेगा।
ओके, सिलेक्टर में आप वहाँ देखें जो डीडीसी पैनल में आपको सिलेक्टर दिख रहा होगा, तो सिलेक्टर दोनों ऑटो पोजीशन पे रखा हुआ, ऑटो पे रखा हुआ, यानी कि जब वो एक दिन 24 घंटे एक एसी चलेगा, दूसरा दिन 24 घंटे के बाद दूसरा एसी, ऑटोमेटिकली वो सिग्नल ट्रांसफ़र करके उसको देगा। तो ये इसको ट्रांसफ़र करता है, वो सिग्नल देता है। तो सिग्नल कोई भी एसी को 5 एसी को नहीं दे रहा, 2 को दे रहा था इसलिए चल रहा। तो सबसे पहले अभी हम लोग वहाँ पर इसको चेक करेंगे वोल्टेज, ये सिग्नल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। सिग्नल तो ऑटो पे रखा हुआ है, और उसके बाद आप उसको मैनुअली कैसे चलाएंगे, तो एक एक करके आपको उसको बताते हैं। कभी भी इस तरह का हो, बीएमएस से अगर कंट्रोल हो रहा है या डीडीसी से, तो जो वोल्टेज जा रहा है वो जा रहा है कि नहीं, तो हम लोग फिजिकली खुद चेक करें कि कितना वोल्टेज उसमें है। तो अभी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आरसी में सबसे पहले वोल्टेज चेक करना चाहिए। आरसी में हम लोग चेक करते हैं। ओके, आरसी में हमारा 24 आ गया, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि सीजी में, यानी ब्लोअर को आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सीजी में नहीं है, ब्लोअर को ही नहीं आएगा तो बाकी तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, कंप्रेसर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्लोअर को ही नहीं आएगा तो वो चलेगा कैसे। अब ब्लोअर को नहीं आ रहा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाहर से एक जंपर लेंगे, एक वायर लेंगे और जंप करके टेस्ट करेंगे कि ब्लोअर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, वो कंफर्म है, नहीं आ रहा है, कंफर्म है कि प्रॉब्लम वो डीडीसी का है। डीडीसी प्रॉब्लम मीन्स प्रोग्रामिंग का ही है, क्योंकि कॉमन सेम बार कॉमन प्रॉब्लम है कि सब एक साथ कैसे होगा, ओके ना। तो हो सकता है कोई कॉमन वायर लूज़ हो गया हो या कुछ हो गया हो, कुछ भी, तो वो हम लोग चेक नहीं करेंगे, क्योंकि डीडीसी पैनल दूसरी कंपनी का है, वो कंपनी चेक करेगी, क्योंकि दूसरे का सामान टच नहीं कर सकते। ओके, तो अभी हम लोग एक वायर का इस्तेमाल करेंगे, एक जंपर लेंगे और जंपर लेके टर्मिनल जो यूनिट में जो टर्मिनल जो वायर नंबर है जो लिखा हुआ है आर और जी, ये दोनों को जंप करेंगे। आर और जी को जंप करके चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हाँ चल रहा है कि नहीं। अभी हम लोग एक आर में लगाए, वही वायर को जंप किए। ओके, आपको ब्लोअर का एम्प दिखा रहे हैं, 1 मिनट, किलोमीटर की तरफ आया। ओके, लगाओ। ओके, ये चालू हो गया। आपको छोटा ब्लोअर मोटर 1.7 ले रहा है आपको, हाँ ये चल रहा है। तो प्रॉब्लम यही है, ये साइड पे जो डिमांड है या सिग्नल है, कमांड है, वो डीडीसी नहीं दे रहा है, किसी वजह से, प्रोग्रामिंग हो कुछ भी हो, लेकिन प्रोग्रामिंग का ही होता है ऑलमोस्ट, इस वजह से वो नहीं दे रहा, इसलिए टोटली एक साथ एक एसी बंद हो गया और रूम टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। ओके, तो हाँ अभी हम लोग एक काम और करेंगे, एक काम और करते हैं, आपको दिखाते हैं, 1 मिनट। और कभी भी इस तरह का जब हो तो क्या हुआ, जब डीडीसी में 2 ऑप्शन है, एक मैनुअल ऑप्शन है और एक ऑटो ऑप्शन है। तो डीडीसी पैनल में आप क्या करें, मैनुअल में डाल कर चेक करें। तो 2 यानी कि एक डीडीसी पैनल से 2 एसी को जा रहा है, 2 एसी को जा रहा है ना, तो 2 एसी को जा रहा है, तो दोनों को ऑफ़ में करें, पहले दोनों को ऑफ़ में करें और ऑफ़ में करके एक को सिर्फ हैंड में डालें। ऐसा नहीं कि एक ऑटो में हो दूसरा हैंड में, नहीं, दोनों को ऑफ़ करके एक को हैंड में डालो और चेक करो। तो मैनुअल में भी हम लोग चेक किए, तो मैनुअल में भी वो उसको सिग्नल नहीं दे रहा है, तो कुछ फिर वही है, कुछ प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने जंपर डाल के चेक कर लिया, चेक किया, कंफर्म वो ओके है, यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम डीडीसी में है। हाँ, लेकिन डीडीसी दूसरी कंपनी का है, तो उसको बिल्कुल हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी वो अलग है। इसका भी सेम है, इसका भी हम लोग सेम वोल्टेज चेक कर रहे हैं। हाँ, पहले मेन वोल्टेज चेक कर लिए, ओके, पावर अवेलेबल है, ओके, इसका वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये एसी नहीं चल रहा है, क्यों? ओके, लेकिन इसको आरसी था, वो सीजी नहीं था। हाँ, वोल्टेज चेक करो, वोल्टेज चेक करो। हाँ, इसमें तो ओके, पहले वोल्टेज चेक करो, मेन लाइन है, ओके ठीक है, मेन लाइन है। आरसी चेक करो, आरसी है, आरसी भी है, ओके आरसी है, आरसी है, तो फिर थर्मोस्टेट में डिस्प्ले, अब कौन सा थर्मोस्टेट, किसका, ये भी एक सवाल बनेगा। ओके ठीक है, इसका भी एग्जांपल लगा पहले, ओके
इसमें इसका वायर है क्या, SD का वायर है? ST नहीं, ओके चलो इसका भी चालू हो गया। ओके ठीक है, यानी कि इसका थर्मोस्टेट वाला होगा। ठीक है खलास ओके। तो प्रॉब्लम जो था इस यूनिट में मैंने पहले ही बता दिया, फिर भी एक दोबारा रिपीट करना। ये DDC पैनल की वजह से ये DDC पैनल सिग्नल नहीं दे रहा, प्रॉब्लम सॉल्व है। तो हमारा AC में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% AC में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिसका ये पैनल है जिस कंपनी का, वो कंपनी को उसको विजिट करना होगा और उसमें जो प्रॉब्लम है सॉल्व करना होगा। ओके ठीक है, AC ओके है, AC सब हम लोग जंपर डाल के चेक कर लिए, AC में कोई प्रॉब्लम नहीं, AC सही चल रहा है। लेकिन जब तक ये सिग्नल नहीं देगा तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो जिस कंपनी का है उस कंपनी को विजिट करके उसका अपना इस पैनल का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई सवाल है तो कमेंट्स करें।